तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हमें इस वीडियो में 100 प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें आपको सिर्फ 50 प्रश्न का उत्तर देना है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हम 1 से लेके 100 तक प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको 50 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतव्यवस्था अभिव्यक्त है। तो पर्यावरण, मनुष्य एवं सभ्यता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। तो लुटेरों से। ऑप्शन सी इसका राइट है। चलिए आगे की ओर प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है। तो घर के बाहर खड़े वृक्ष को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। तो चक्रव्यूह इनकी रचनाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, कवि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की। ठीक है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने का शुरुआत कब किया था। तो 1950 ईस्वी को लगभग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, पंत जी शुक नाम है। सुमित्रानंदन पंत को ही किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चिदम्बरा पर मिला था इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न संख्या 8 है, हमारी नींद कविता में कवि किसका उल्लेख किया है। ठीक है, कवि किसका उल्लेख किया है। तो गरीबी बस्ती का है। ठीक है, गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है कवि। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पे हम सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का निधन मतलब उसका मृत्यु कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है, बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है ना, बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई। तो मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्हीं सभी जगह से 5-6 जगह से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपना प्राप्त किया है। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, सुमित्रानंदन पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई थी। ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था या पाई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बनारस से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न संख्या 12 है, हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया। ठीक है ना, हठीला किसे कहा था। जीवन को हठीला कहा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे है, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। ठीक है, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है। तो भारत माता का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 14, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का प्रसिद्ध क्या है। ठीक है ना, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का प्रसिद्ध क्या है।
तो एक उपन्यास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उपन्यास है शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की, जो कि लिखा गया एक उपन्यास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, हमारी नींद के दौरान पौधे पौधे कितने वृद्धि कर गए, ठीक है ना। पौधे कितने वृद्धि कर गए, कुछ शुद्ध, ठीक है, कुछ शुद्ध पौधे वृद्धि कर गए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16, कवि अज्ञे जी का निधन कब हुआ था, ठीक है। अज्ञे जी का निधन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को उसका निधन हो गया था। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का इसका निधन हो गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18, रेनन मारे रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था, ठीक है। किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, किसे सिंहासन खाली करने के बाद कही गई, तो समानतावाद, राजतंत्र को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का, ए बी दोनों का सिंहासन खाली करने की बात कही गई, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20, रेनल मारे रिल्के ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। रेनल मारे रिल्के ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो प्राग विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राग विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, दिनकर ने जनता का जनतंत्र शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, किसके लिए किया है, तो जनता के लिए। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, द नोटबुक ऑफ मार्टिन लॉरेंस ब्रिज किस प्रकार की रचना है, तो कहानी संग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहानी संग्रह है, जो कि रेनमारे रिल्के का लिखा गया है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे हम प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 23, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय की कुलपति या कुलपति बन गए हैं, ठीक है। तो भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, रेनमारिल के किस भाषा के कवि हैं, तो जर्मन भाषा के कवि। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्वशी पे, ठीक है। ऑप्शन सी उर्वशी पे है। प्रश्न संख्या 26, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो संस्कृत के 4 अध्याय। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, तो भक्ति भाव की। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भक्ति भाव की है। चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, हमारी नींद कविता में कविता संग्रह ली गई है, ठीक है। कविता संग्रह कहाँ से ली गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्ट चक्र सृष्टा। ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न संख्या 30,
बीरेन डंगवाल ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? ठीक है, बीरेन डंगवाल ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया था बीरेन डंगवाल ने। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न कहते हैं कवि अज्ञे जी ने सूरज किसे कहा है? ठीक है, सूरज किसे कहा है? तो परमाणु बम को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, उत्तर प्रियदर्शी किस प्रकार की रचना है? ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी किस प्रकार की रचना है? तो यह एक नाटक है जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह एक नाटक है जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, कवि अज्ञे जी का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो नगर के बीचों बीच निकलता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? ठीक है, अज्ञे जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो लखनऊ से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, तो प्रश्न के हम 35 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35, दिनकर जी किस किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे हैं? किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे हैं? तो एच हाई स्कूल बरबीघा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 36 की ओर बढ़ते हैं। रेणुमाल रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेणुमाल रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी का इसको जन्म हुआ था रेणुमाल रिल्के का। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? तो 1932 इसमें, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 37 हो गया, 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो सिमरिया गांव के निवासी। ठीक है, इसका जन्म हुआ था कब? बिहार राज्य के कहाँ पे? बिहार राज्य के बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में इसका जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, तो इसका जिला नाम रख लीजिएगा और राज्य और गांव का नाम। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार राज्य के बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में इसका जन्म हुआ था एक किसान परिवार में। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? ठीक है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो उत्तर छायावादी युग के कवि थे। ठीक है, उत्तर छायावाद युग के कवि थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 40 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 40, रेनन वाले रिल्के का निधन मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, निधन या मृत्यु कब हुआ था? रेनन वाले रिल्के का निधन या मृत्यु कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी का इसको निधन हो गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ था? ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ था? तो वो भी पागल हो गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, धरती कब तक घूमेगी अनुवादक कौन है? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण नहीं, के जुमना नहीं, गोपाल दास नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? साबर दहिया। ठीक है, तो इनमें से नहीं दिया है ऑप्शन, तो इनमें से नहीं कोई डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कौन है? इसका डी आंसर होगा राइट। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, ठीक, प्रश्न संख्या 43, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती हुई है वहाँ के कर्मचारी कैसा है? तो व्यवहार कुशल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार कुशल है। ठीक है,
तो चलिए प्रश्न संख्या हम 44 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 44, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? ठीक है, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 44 के ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या आगे 45 की ओर हम बढ़े। किसको पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। ठीक है, तो कुसुम का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुसुम एक पागल लड़की थी जो कि अस्पताल में गई थी, तो वह ठीक होकर आ गई। उसी को देखकर गांव वाले लोग जो है कि कुसुम मंगू को माँ को जो अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दे रही थी। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर जो है। चलिए प्रश्न संख्या 46, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 47, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की ममता का वर्णन किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 48, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो नारी की। ठीक है, नारी के ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारी की प्रधानता दी गई है, अर्थात सीता को प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49, कौन सोयंदल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गुणनिधि लग गया था। ठीक है, गुणनिधि लग गया था सोयंदर के बांध के मरम्मत करने में। प्रश्न संख्या 50 से धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की कहानी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की कहानी है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51। ठीक है, प्रश्न क्या, पानी बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो दलई बांध को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दलई बांध का। ठीक है, प्रश्न संख्या 52, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो आधुनिक तमिल कहानियों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52 का। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 53 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरई का। ठीक है, मदुरई का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, ढटे विश्वास कहानी में किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो उड़ीसा के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा की कहानी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 55 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे प्रश्न संख्या 55, ढटे विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, ढटे विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो महानदी का वर्णन किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 57, ढटे विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 58, ढटे विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, प्रश्न संख्या 58 है, ढटे विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो सुजाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 59 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 है,
रीतिमुक्त रीतिमुक्त काव्य धारा के, ठीक है। सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है, ठीक है, किन्हें माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद को माना जाता है, ठीक है, घनानंद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 60, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, ठीक है। दही वाली मगम्मा के कहानी का कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 61, कवि प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, ठीक है। तो सुविधा भोगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, मोह आंसू बानी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है, ठीक है, किसकी बात कही गई है। तो प्रेम वेदना, विरह वेदना, ए बी दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 63, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो बेंगलुरु से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, प्रेम घर ने 1874 में किस समाज की स्थापना की है। तो रसिक समाज की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे 65 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 65, कथावाचक को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, ठीक है। तो दही दिया करती थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है। तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इनमें से सभी डी, ठीक है, ऑप्शन डी सभी हो गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 67, घनानंद किस भाषा के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। तो राइट आंसर 67 का डी हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 68, कवि प्रेम घन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभलता है। तो स्वदेशी परिधान नहीं संभलता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 69, घर में घुसे तो साले के हाथ गोड़ तोड़कर बाहर फेंक देना है, ऐसा किसने कहा था। तो पिताजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। प्रश्न संख्या 70, बिलनबी ला एवेन्यू का अर्थ क्या होता है। ला एवेन्यू का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एवेन्यू का एक नया गांव, ठीक, एवेन्यू का नया गांव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 71 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या हम 71 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 71, कवि प्रेम घन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कवि प्रेम घन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो भारतीयता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, ठीक है, कौन था। तो मगम्मा का पोता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम आगे 73 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73, प्रेम घर ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है। प्रेम घर ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है। तो आनंद काव्य, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे हैं। तो 1994 से लेकर 1996 तक, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1994 से लेकर 1996 तक इन्होंने साहित्यकार के रूप में रहा है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 75 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 75, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया।
प्रश्न संख्या 76, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इसको जन्म हुआ था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 77 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 78, किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? ठीक है। तो फ्रेंच शासकों ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया 78 का। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 79 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 80, पीटर ब्रूक की कौन सी विस्थापन रचना की प्रस्तुति अभिनय में किए जाने वाले थे? तो ठीक है, तो महाभारत का किया जाने वाला था। ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, 80 का। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 81 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81, रोन नदी की दूसरी ओर अभिनय का एक छोटा सा हिस्सा जो कहा जाता है। ठीक है, जो कहा जाता है। तो बिलनबिला अभिनय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 82 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82, प्रश्न के 82, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यह एक उपन्यास है, नौकर की कमीज। तो 82 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 83 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 83, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो समवेत। ठीक है, समवेत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ है? ठीक है, जय हिंद कब प्रकाशित हुआ है? प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन भी 1971 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम आगे 85 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे हम 85 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, अवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना डैश है। ठीक है, पुराना डैश है, तो एक पुराना शहर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे 86 की ओर बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, विनोद कुमार का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 87 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 87, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ठीक है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 89 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 89, प्रश्न संख्या 89 है, जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? ठीक है, जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 1954 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे, कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौवा, हंस, उल्लू और सारस। ठीक है, इन्हीं चारों को बनने की संभावना व्यक्त करता है कभी अगले जन्म में। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 91 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91, कभी कभी किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? ठीक है, कभी किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? तो बंगाल की नदियों के। ठीक है, बंगाल की नदियों और मैदानों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं खेत और खलिहानों, नहीं मजदूर और किसानों, नहीं
पिता और पुत्र नहीं तो बंगाल की नदियों और मैदानों की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। खेत और खलिहानों के नहीं, नदियों और मैदानों, ठीक है। नदियों और मैदान बोला है तो कभी आ जाने के लौटने के आने की बात कहते हैं। तो 91 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 92 की ओर बढ़ते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में रूपसा क्या है, ठीक है। तो रूपसा एक नदी है, ठीक है। रूपसा एक नदी है, तो ऑप्शन 92 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न के आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे 93, ठीक है। प्रश्न के आगे 93, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, ठीक है। किस किस पक्षी की कल्पना की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी उल्लू की कल्पना की है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 94, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है, तो कपास के पेड़ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे 95 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 95, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है, ठीक है। किस फसल के खेत की चर्चा है, तो धान के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 95 के धान के खेत के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 96, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कविता को, ठीक है, कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, ठीक है। हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो प्रयाग शुक्ल ने, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल, क्योंकि लौट कर आऊँगा फिर कविता एक बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जो कि प्रयाग शुक्ल ने इसको हिंदी में किया गया है, ठीक है। तो बांग्ला कवि दो ही को है, ठीक है। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरा बांग्ला कवि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कौन है, जीवनानंद दास है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ते हैं, 97 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97, प्रश्न संख्या 97, ठीक है। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है, ठीक है। तो बांग्ला भाषा के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्ला भाषा की इन्होंने रचनाकार है, ठीक है। प्रश्न संख्या 98, लौट कर आऊँगा फिर कविता में एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है, तो मातृभूमि बंगाल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 99 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 99, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, ठीक है। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। राइट आंसर होगा इसका सी। प्रश्न संख्या 100, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सभी जितना भी क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बता दीजिएगा कि इतना मेरा आंसर सही हुआ है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।